गुड टू सी यू वंस अगेन एंड कल हमने लास्ट वीडियो से अंदर हमने देखा था कि बाबा कि किस तरह से प्रोग्रामिंग किया जाए यानी क्या बोलते हैं उसको वैलिडेशन किस तरह से लगाया जाए। सो हमने टेम्पलेट ड्रिवन प्रोग्राम के साथ किया था। सो मैं इसके साथ करना चाहूँगा अब रिएक्टिव फॉर्म्स मॉडल के साथ। सो यहाँ पर आपके टेम्पलेट ड्रिवन प्रोग्राम में हमने इस तरह से डेटा किस तरह से ट्रांसफ़र किया है वो लास्ट वीडियोस के अंदर देखा है, तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। सो अब आते हैं रिएक्टिव फॉर्म्स की तरफ। सो मैं क्लोज करूंगा सारा के सारे टैब्स एंड देन ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल में आएंगे और ये जो है हमारा ऐप डॉट टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म को कमेंट आउट करूंगा और रिएक्टिव फॉर्म्स को हम अनकमेंट करेंगे। बट ये रिएक्टिव फॉर्म्स को एरर थ्रो शो करवाएगा। सो एरर रिजॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर टेम्पलेट ड्रिवन प्रोग्राम को कमेंट आउट एंड रिएक्टिव फॉर्म्स को वंस अगेन यहाँ पर अनकमेंट कर दूंगा और ये एरर चला जाएगा और यहाँ पर आप एकदम सिंपल सा बढ़िया सा यहाँ पर प्रोग्राम यानी देख सकते हो फॉर्म यहाँ पर नजर आ रहा है। और यहाँ पर हमने टू वे बाइंडिंग किस तरह से करना है वो वाला पार्ट भी यहाँ पर देख लिया था। सो आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आगे बढ़ते हैं एंड देन एग्जीक्यूट करते हैं। ओके ठीक है। एंड यहाँ पर अब रिएक्टिव फॉर्म्स के अंदर जैसे ही आता है तो हम यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर्म कंट्रोल नेम यहाँ पर हमने दिया था फॉर्म ग्रुप की हेल्प लेकर, सॉरी फॉर्म ग्रुप को हेल्प लेकर। सो मैं यहाँ पर ओपन करके दिखाता हूँ आपको। फॉर्म ग्रुप के अंदर बहुत सारे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री लिखे गए हैं। तो फॉर्म कंट्रोल एक्सटेंड्स द कंट्रोल एंड कंट्रोल टाइप, ठीक है। यहाँ पर और एक पार्ट होता है, यहाँ पर ओवर करूँगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो सारा कुछ डेटा यहाँ पर वैलिडेशन है। देखो वैलिडेशन फंक्शन एंड वगैरह वगैरह यहाँ पर दिया गया है, यानी मैं वैलिडेशन भी कर सकता हूँ। सो यहाँ पर वैलिडेशन किस तरह से किया जाए। तो ये वहाँ पर वैलिडेशन करने के लिए आपको फॉर एग्जांपल हम ईमेल को करके दिखाता हूँ ईमेल को किस तरह से किया जाए। आप किसी को भी कर सकते हो यूजर नेम एंड ईमेल वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर कॉमा दूंगा। कॉमा देने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो वैलिडेशन ऑपरेशन यहाँ पर आप परफॉर्म कर सकते हो। वैलिडेशन परफॉर्म करने के लिए मैं यहाँ पर अरेज को यूज करूंगा। सो वैलिडेटर यहाँ पर एक वैलिडेटर बोलकर होता है, वैलिडेटर्स एंगुलर फॉर्म से वैलिडेटर्स। सो वैलिडेटर्स डॉट डॉट नहीं, वैलिडेटर्स के नहीं, वैलिडेटर्स डॉट ईमेल एक होता है। देखो वैलिडेटर्स डॉट ईमेल एंड इनवैलिड इन नहीं, इनवैलिड नहीं, रिक्वायर्ड। सो वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड अगर मैं इस तरह से कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो एरर कुछ भी नहीं है और ये अब हो चुका है रिक्वायर्ड। सो अब मैं यहाँ पर सबमिट करूंगा तो ये सबमिट हो जाएगा क्या, यस देखते हैं यहाँ पर सबमिट होता है क्या नहीं। सो कंसोल पर आता हूँ और यहाँ पर सबमिट करना था तो यहाँ पर सबमिट हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा कि बाबा ये सबमिट नहीं होना चाहिए। सो वो वाला पार्ट करने के लिए मैं यहाँ पर वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड बस इतना ही किया है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो यहाँ पर आते हैं, सॉरी ये वाला पार्ट भी बंद कर लेता हूँ, ये वाला पार्ट भी बंद कर लेता हूँ। यहाँ पर HTML के अंदर आते हैं और HTML के अंदर मैं यहाँ पर बोलूँगा जो बटन सबमिट है इसको डिसेबल कर लेता है, डिसेबल्ड। सो डिसेबल्ड प्रॉपर्टी यूज करूंगा। सो यहाँ पर डिसेबल्ड प्रॉपर्टी के लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा रजिस्टर डेटा है। सो यहाँ पर रजिस्टर डेटा डॉट इनवैलिड अगर ये इस तरह से है तो आप देख सकते हो इनवैलिड ट्रू है। तो क्यों, बिकॉज ऑफ मैंने यहाँ पर ईमेल नहीं दिया है। जैसे ही हम ईमेल यहाँ पर दे देंगे यहाँ पर प्रॉपर वे में यहाँ पर डेटा देखो इनवैलिड वैलिडेट हो गया और यहाँ पर डेटा हो चुका है। अगर मेरे पास यहाँ पर सिंपल ये रहता तो यहाँ पर क्लिक करने के लिए हेल्प नहीं करता। ये वाला पार्ट हमने टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के अंदर देख लिया तो सो रिपीटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है। सो मैं बार बार रिपीटेशन नहीं कर रहा हूँ, तो बस एक गो थ्रू दिखाता हूँ कि किस तरह से किया जाता है। सो यहाँ पर इसके साथ किस तरह से किया सेम वहाँ पर कंसेप्ट किस तरह से यूज किया था उस तरह से यहाँ पर ड्यू डॉट मैं यहाँ पर बोलूँगा एरर एरर और एक एरर बनाना चाहूंगा यहाँ पर। सॉरी यहाँ पर यूजर नेम को नहीं चाहिए मुझे, यहाँ अल्ट करके मैं यहाँ पर ईमेल के लिए लेता हूँ एरर। और यहाँ पर हम देते हैं H5, डिपेंड्स ऑन यू, स्पैन भी यूज कर सकते हैं। H5 डॉट टेक्स्ट मैं बोलूँगा यहाँ पर डेंजर और ये टेक्स्ट डेंजर हो जाएगा और यहाँ पर बोलूँगा ईमेल इज रिक्वायर्ड। ओके ईमेल इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर ईमेल इज रिक्वायर्ड आया है
मगर ये कब होना चाहिए, ईमेल इज रिक्वायर्ड इफ यहाँ पर बटन क्लिक किया है उस टाइम पर, या फिर यहाँ पर कुछ टच करके वापस आता है तो उस टाइम पर आना चाहिए। सो वो वाला पार्ट करने के लिए यहाँ पर इसको मैं स्टार एन जी इफ लगाते हैं। सो स्टार एन जी इफ, अगर मैं स्टार एन जी इफ लगाऊंगा यहाँ पर मुझे सजेशंस नहीं मिल रहे बिकॉज मैंने यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया है। सो इंपोर्ट करने के लिए मैं टीएस में जाऊंगा। टीएस के अंदर यहाँ पर रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल है, बस उसके बाद मैं यहाँ पर बोलूंगा कॉमन मॉड्यूल को यहाँ पर इंपोर्ट करूंगा। कॉमन मॉड्यूल को जैसे ही इंपोर्ट कर लिया यहाँ पर आप देख सकते हो, और यहाँ पर मुझे एनजीएफ का सजेशन दे दिया। एनजीएफ के अंदर मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि बाबा रजिस्ट्रेशन डेटा जो है उसके अंदर से गेट करना है। गेट किसको करना है वो बताने के लिए मुझे उसका पाथ एंड रीड ओनली स्ट्रिंग वगैरह देना पड़ेगा। सो यहाँ पर पाथ दूंगा मैं ईमेल। सो ये ईमेल जो है वो एग्जैक्ट सेम होना चाहिए इसके थ्रू। हाँ, फॉर्म कंट्रोल ईमेल। सो इसके अंदर डॉट यहाँ पर बोलूंगा हैज एरर, ये देखो सजेशन दे दिया हैज एरर, अगर है तो यहाँ पर क्या करे, कुछ एरर दिखा, यानी ये वाला पार्ट लिखे हैज एरर। हैज एरर है तो एंड यहाँ पर बोलूंगा, एंड कहाँ चला गया, एंड और यहाँ पर बोलूंगा मैं रजिस्ट्रेशन डेटा डॉट गेट, सेम गेट, और यहाँ पर गेट के अंदर हम सिंगल कोट्स के अंदर ईमेल लिखेंगे, और यहाँ पर बोलूंगा ईमेल के बाद डॉट इनवैलिड, अगर इनवैलिड भी है तो ही यहाँ पर दिखा दे। रिफ्रेश किया, फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे यहाँ पर डेटा कंपलसरी यहाँ पर नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर ये पार्ट लिख दिया और ये चला गया, और अगर मैंने एट द रेट को निकाला तो भी मुझे यहाँ पर नजर आना चाहिए, यानी एट द रेट को भी यहाँ पर यूज करूंगा तो मुझे यहाँ पर दिखना चाहिए प्रॉपर वे में। सो वो वाला पार्ट किस तरह से करें, एट द रेट निकालने के बाद भी यहाँ पर नजर आना चाहिए। सो वो करने के लिए मैं सेम अभी यहाँ पर बस इनवैलिड किया है, या फिर यहाँ पर एज टच्ड कर देता हूँ। टच्ड, सो टच्ड किया, सो रिक्वायर्ड नहीं। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर डेटा कुछ नहीं है, और यहाँ पर टच करके वापस आया तो ईमेल इज रिक्वायर्ड यहाँ पर आ चुका है। और साइमल्टेनियसली अगर मैंने यहाँ पर दे दिया है फॉर्मेट में तो ये चला गया, एंड देन यहाँ पर एट द रेट नहीं है तो ये इनवैलिड कहलाता है। सो ये वाला पार्ट करने के लिए हम यहाँ पर कर सकते हैं, टीएस के अंदर लगा सकता है कि बाबा टीएस के अंदर इनवैलिड के बाद रिक्वायर्ड, अब बस इतना ही लगाया हमने। सो यहाँ पर बोलूंगा मैं रजिस्टर्ड डेटा जो है, सॉरी रजिस्टर्ड डेटा नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर बोलूंगा कॉमा दूंगा, और वैलिडेटर्स जो है वैलिडेटर्स डॉट ईमेल यहाँ पर एक होता है। सो खुद इनबिल्ड ईमेल होता है, एंड देन यहाँ पर मैंने सारा कुछ करने के बाद टच्ड को निकाल दूंगा। अभी टच्ड किया फॉर्मेट में है, सो फॉर्मेट वाला पार्ट भी आप यहाँ पर ही देखो, टच करके वापस आया तो यहाँ पर एक और ले लेता हूँ। टच्ड की जगह पर मैं यहाँ पर टच्ड भी ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टच्ड भी ले लेता हूँ। और यहाँ पर एंड वन सेकेंड लगाऊंगा, एंड और यहाँ पर रजिस्टर डेटा डॉट गेट करना चाहूँगा। गेट किसको करना है मुझे, यहाँ पर ईमेल को गेट करना है, सो ईमेल, एंड देन यहाँ पर बोलूँगा हैज़ एरर, अगर है तो यहाँ पर ईमेल ईमेल हैज नहीं, ईमेल राइट इन प्रॉपर मैनर, आप नाम कुछ भी दे दो, मेरा क्या जा रहा है। हाँ, सो अगर मैंने यहाँ पर एट द रेट लगाता हूँ तो यहाँ पर मुझे ये देखो ईमेल इज रिक्वायर्ड तो आ गया, साइमल्टेनियसली ईमेल राइट इन अ प्रॉपर वे, अगर मैं यहाँ पर एट द रेट लगा देता हूँ तो ये चला गया। तो इस तरह से आप वो वाला पार्ट कर सकते हो। सो एट द रेट लगाने के बाद मुझे ये वाला पार्ट नहीं दिखना चाहिए। सो टच करने के बाद ही बस आया है, तो वो वाला पार्ट भी आप कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर मैंने निकाल दिया, एंड इसको भी निकाल देता हूँ। सो सॉरी, हाँ यहाँ पर टच करके वापस आता हूँ तो ईमेल इज रिक्वायर्ड एंड ये आया, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सुजीत @gmail.com, और ईमेल इज रिक्वायर्ड ये वाला पार्ट आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे वो कंपलसरी लगाना होगा। तो एंड आप यहाँ पर उसके अलावा खुद अलग अलग वे में उसको खुद दे सकते हो, नहीं ऐसा नहीं है।
सो यहाँ पर मैं एज इट इज़ रख देता हूँ फिलहाल के लिए, आपको बस दिखाने के लिए, मैं दोनों वे में दिखाना चाहता हूँ। सो अगर मैंने यहाँ पर ईमेल निकाल दिया फॉर एग्जांपल के लिए, ये देखो मैंने निकाल दिया, एंड डॉट अगर लगाता हूँ तो यहाँ पर इन या फिर डॉट कॉम, यानी मैंने लगाया तो ये यहाँ पर चला। और गलती से अगर मैंने यहाँ पर कुछ अलग वे में लिखने की कोशिश की फॉर एग्जांपल के लिए बैकटिक वगैरह कुछ, तो ये डायरेक्टली मुझे यहाँ पर एरर शो करवाएगा और बटन क्लिक करने नहीं देगा। सो इस तरह से ईमेल फॉर्मेट को आप यूज़ कर सकते हो। सॉरी, मैं कंट्रोल एस की आदत हो चुकी है, इसकी वजह से ये आ रहा है। तो आप इस तरह से यहाँ पर वैलिडेशन कर सकते हो। गेट टच्ड है वगैरह, इनवैलिडेट है, हैज़ एरर है। सो ये वाला पार्ट आप यहाँ पर कर सकते हो। टच्ड करने के बाद यहाँ पर बस हैज़ एरर, यानी इनवैलिड नहीं है तो हैज़ एरर किया। सो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हैज़ एरर कंपलसरी, हैज़ एरर नहीं है, सॉरी हैज़ एरर आया, इनवैलिड, ओके इनवैलिड ही लिख देता हूँ, इनवैलिड, ओके ठीक है। और ये गायब हो चुका है, यानी मैंने ड्यू 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 बराबर तो है। हाँ, अगर वो टच ड करके वापस आता है और इनवैलिड है, इनवैलिड कब वर्क करेगा, अगर आपने फॉर्मेट में प्रॉपर वे में यहाँ पर अगर वैलिडेशन प्रॉपर नहीं की हो तो यहाँ पर एरर देगा। सो इस तरह से आप यूजर नेम को मिनिमम लेंथ लगा सकते हो। नहीं ऐसा नहीं, वैलिडेटर्स डॉट मिनिमम लेंथ है, वैलिडेटर्स डॉट मैक्सिमम लेंथ है, एंड वैलिडेटर्स के साथ आप पासवर्ड के साथ प्रॉपर वे में पासवर्डिंग कर सकते हो, तो वहाँ पर पैटर्न दे सकते हो। नहीं ऐसा नहीं है, सारा कुछ यहाँ पर आप वैलिडेशन में कर सकते हो। अब मैंने सबमिट किया, सो यहाँ पर सबमिट हो चुका है। तो इस तरह से आप ये डेटा पूरी तरह से प्रॉपर वे में रिजॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई इश्यू नहीं आएगा। सो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। यानी वैलिडेशन के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं था, बस आपका थोड़ा बहुत मैंने दिखाया कि किस तरह से करना है। क्योंकि हम आगे प्रोजेक्ट, ये बस ट्यूटोरियल है जिसके अंदर आप फास्ट फास्ट आपको समझ में आए कि बाबा किस तरह से करना होता है। डिटेल्स जानकारी नहीं दे रहा हूँ मैं, एक सिंपल वे में आपको किस तरह से करना आना चाहिए वो वाला पार्ट दे रहा हूँ। आप प्रैक्टिस से कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ आप कमेंट आउट करना, और मैं इमीडिएटली आपको उस तरह से वीडियो बना के भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन इमीडिएटली आप चाहे तो वीडियो को एक्सेस कर सकते हो, बार बार रिपीटेडली देख सकते हो। मगर एक बात कहूँगा, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना कम है। सो मेक श्योर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और प्रोग्राम्स बना रहे हो, यानी एरर्स को सॉल्व कर रहे हो। जितना ज़्यादा आप एरर सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आप कोडिंग में परफेक्ट होते चले जाओगे। अब ये नहीं होता है कि बाबा यहाँ पर सारा कुछ इनबिल्ड है, तो आपको खुद से बनाना आना ज़रूरी है, उसको यूज़ करना आना ज़रूरी है। एआई टूल्स को यूज़ करो। अब कंपलसरी आपको एआई टूल्स आना ज़रूरी है कि बाबा उसको एआई टूल्स को किस तरह से यूज़ करें। हम्म तो मैं एआई टूल के साथ हम प्रॉपर वे में प्रोजेक्ट बनाएंगे, सो उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवन अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए किस तरह से रिजॉल्व करें, एरर्स को किस तरह से फाइंड आउट करें, वो वाला पार्ट मैं वहाँ आपको लूँगा। नहीं ऐसा नहीं, अभी वैलिडेशन करने का अगर आप देखोगे इवन ऑनलाइन पर अलग अलग वे में दिया लिया जाता है। सो यहाँ पर आपको सिंपल वे में दिया गया है। सो और एक क्वेश्चन रहता होगा आपके दिमाग के अंदर कि बाबा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्यों दिया जाता है। तो क्वेश्चन मार्क इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर नल है, यहाँ पर डेटा नल है तो उसको हैंडल करे। सो वो प्रॉपर चेक करता है, नल पॉइंटर यहाँ पर आप देख सकते हो, नल को वो हैंडल कर लेता है खुद ही इनबिल्ट। सो इसके लिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया जाता है। सो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो टाटा बाय बाय, खुदाफिज।